फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। धन्य कुंवारी मरियम का निष्कलंक गर्भागमन का पर्व। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 9 से 15 और 20। मैं तेरे वंश में और स्त्री के वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। जब आदम ने वृक्ष का फल खाया था तो प्रभु ने उससे पुकार कर कहा, तुम कहाँ हो? उसने उत्तर दिया, मैं बगीचे में तेरी आवाज सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूं और मैं छिप गया। प्रभु ने कहा, किसने तुम्हें बताया कि तुम नंगे हो? क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया जिससे खाना मैंने तुम्हें मना किया था? मनुष्य ने उत्तर दिया, मेरे साथ रहने के लिए जिस स्त्री को तूने दिया है उसी ने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। प्रभु ने स्त्री से कहा, तुमने क्या किया? और उसने उत्तर दिया, सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने खा लिया। तब ईश्वर ने सांप से कहा, चूंकि तूने यह किया है, तू सब घरेलू और जंगली जानवरों में शापित होगा। तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी खाएगा। मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। मनुष्य ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि वह सभी मानव प्राणियों की माता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उसके दाहिने हाथ और उसकी पवित्र भुजा ने हमारा उद्धार किया है। अनुवाक्य। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया और सभी राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। उसने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रखकर इस्राएल के घराने की सुध ली है। अनुवाक्य। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे प्रभु ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। समस्त पृथ्वी आनंद मनाए और ईश्वर की स्तुति करे। अनुवाक्य। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 3 से 6
11 से 12 तक। ईश्वर ने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुन लिया। धन्य है हमारे प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर और पिता। उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुन लिया, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बन जाए। उसने प्रेम से प्रेरित होकर पहले से निर्धारित किया कि हम यीशु मसीह द्वारा उसके दत्तक पुत्र बन जाएंगे। इस प्रकार उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार अपने अनुग्रह की महिमा प्रकट की है। वह अनुग्रह हमें उसके प्रिय पुत्र द्वारा मिल गया है। ईश्वर सब बातों में अपने मन की योजना पूरी करता है। उसके अनुसार उसने निर्धारित किया कि हम यहूदी मसीह द्वारा बुलाए जाएं और हम लोगों के कारण उसकी महिमा की स्तुति हो। हम लोगों ने तो सबसे पहले मसीह पर भरोसा रखा था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। आलेलुया, आलेलुया। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री। प्रभु आपके साथ है। आप नारियों में धन्य हैं। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्याएं 26 से 38। छठे महीने स्वर्गदूत गाब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचने लगी कि इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम यीशु रखेंगी। यह महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वह याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उसके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वह पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबनी एलिजाबेथ के भी बेटा होने वाला है। वह उसका जो बांझ कहलाती थी, छठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथा मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया।
यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया हर्षो और उल्लास से मां मरियम के निष्कलंक गर्भ का पर्व मनाती है। यह पर्व हमारे लिए महान है क्योंकि प्रभु यीशु मां मरियम के गर्भ में मनुष्य बन गए और मां मरियम ने पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा प्रभु यीशु आत्मा और जीवन से भरकर मां मरियम के गर्भ में आए। जब स्वर्गदूत ने मां मरियम से कहा और उसे अभिवादन किया, उससे वह घबरा गई। कहा कि आप डरिए नहीं, आप ईश्वर की माता बनेगी जो पूरे संसार का उद्धार करेगा और जो आपसे उत्पन्न होगा पवित्र और निष्कलंक होगा। मां मरियम ने कहा, यह कैसे हो सकता है? मुझे तो किसी पुरुष से संसर्ग नहीं है। क्योंकि सब जानते हैं कि एक बच्चे का जन्म कैसे होता है, परंतु स्वर्गदूत ने कहा, सर्वोच्च ईश्वर की छाया आप पर पड़ेगा, आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, आपसे जो उत्पन्न होंगे पवित्र और निष्कलंक बनेंगे। और जब मां मरियम को पता चला कि इसमें ईश्वर का उद्देश्य है, उसने कहा, मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। एक ही मनुष्य आदम के द्वारा इस दुनिया में पाप का उदय हुआ। शैतान ने हेवा को बहकाया, उसके प्रलोभन में पड़ गया और वह उस महिमा जो ईश्वर ने उसे दिया था, उसी महिमा से वे वंचित हो गए। परंतु आज के दूसरे पाठ में बताता है, एफेसियों के अध्याय 1:4 से, कि ईश्वर ने संसार की सृष्टि से पहले हमें यीशु मसीह में चुन लिया है ताकि हम सभी उनके दृष्टि में पवित्र बने, निष्कलंक बने, एक दूसरे की सेवा करे और उसके मार्ग पर चलते रहे। क्योंकि प्रभु ईश्वर ने जो हमारे लिए जो बनाया है वह पवित्र और निष्कलंक है। वह आध्यात्मिक वरदानों से भर देता है और हम लोगों को का उद्धार किया है। और इसलिए हम मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करते हैं, जिस प्रकार उन्होंने निष्कलंक रहते हुए अपने आप को हमें मुक्तिदाता यीशु के लिए समर्पित किया, वह शुद्ध जीवन जिया, उसी प्रकार हम सभी निष्कलंक बने और ताकि हम सभी यीशु के मार्ग पर चलकर स्वर्ग राज्य के अधिकारी बन जाए। जय यीशु।